Hey everyone, welcome to my channel FSO Prep. Today's we are talking about hydrogen bonding. As you know, ये हमारा केमिकल बॉन्ड का पार्ट 3 लेक्चर है and we are preparing for FSO 2023. So I am going to tell you hydrogen bonding basic, type and application. अभी तक हमने सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स पढ़े लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटलिक बॉन्ड. बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड. एक्चुअली देखा जाए तो हम इसे बॉन्ड नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये क्या है, एक वीक फोर्स है. जैसे वंडरवॉल फोर्स होता है वीक फोर्स, सेम वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो किस में देखने को मिलता है. इट इज़ अ बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक अ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो कनेक्टेड है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इन अ रिक्वायर्ड कंडीशन. ये जो है ये हमारा वीक इंट्रामोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग दिखाता है. नाउ हैव अ लुक. जैसे यहाँ पे शो कर रखा है जो ए है, ए क्या है हमारा, ए हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ भी हो सकता है लाइक FON. वेट अ सेकेंड. ओके, नाउ ए जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो रखा है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शो कर रहा है विच इज़ कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, वहीं पे वीक फोर्स जो है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है स्मॉल साइज लोन पेयर, उसके साथ जो अट्रैक्ट हो रखा है वो हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो वीकेस्ट फोर्स शो कर रहा है. ओके, नाउ द क्वेश्चन आस्क कि विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF, H2O मतलब वाटर या फिर NH3. इनके बीच में किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है. ओके, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे. जैसे हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम देखेंगे. फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना उतना ही उसका H बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा. ओके, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम. ओके, तो किसका ज़्यादा है, फ्लोरीन का ज़्यादा है, तो सेम इसलिए HF जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू H2O. H2O ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू NH3. क्लियर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है इंटरमोलिकुलर, एक होता है इंट्रामोलिकुलर. इंटरमोलिकुलर क्या होता है, कैसे समझाओ. जैसे हमारे स्कूल में कंपटीशन होता है, ठीक है, इंटर डिबेट कंपटीशन हो गया या फिर इंटर स्पीच कंपटीशन या पेंटिंग कंपटीशन, कुछ तो होता ही होगा. तो उसमें क्या होता है कि हर जगह के लोग आते हैं, है ना, हर स्कूल के बच्चे आते हैं. सेम ऐसे ही इसमें भी क्या होता है कि HF बॉन्ड आते हैं. HF बॉन्ड हर जगह के आएंगे. ठीक है, उनके बीच में अट्रैक्शन होगा और जो वीकेस्ट होगा जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, एंड दे होल्ड टुगेदर बिटवीन द मॉलिकुलर. वहीं पे अगर हम इंट्रामोलिकुलर देखते हैं, इंट्रामोलिकुलर क्या होता है, सॉरी मैंने यहाँ पे इंटरमोलिकुलर लिख दिया है, ये काट लेना यहाँ से. नाउ इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स आर द फोर्स दैट होल्ड टुगेदर विद इन मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब मेरे ही स्कूल में कंपटीशन है क्लासेस वाइज. ओके, उसमें बाहर से कोई नहीं आ रहा है, उसमें हमें इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड देखने को मिलता है. नाउ द क्वेश्चन आस्क कि जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सेम क्वेश्चन है, इस तरीके से भी पूछ सकता है कि HF ज़्यादा है या HI या HBr HCl. इसमें भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे इसको जज करेंगे. ओके, नाउ एक और क्वेश्चन इस पैटर्न में पूछता है कि आइस जो है वो क्यों वाटर पे फ्लोट करता है, वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर. ठीक है, हमें पता है कि आइस की डेंसिटी जो होती है ना वो कम होती है वाटर से. ओके, सेकेंड रीज़न ये है कि जब वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो जाएगा ना तो उसमें हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा. तो ये भी इसका एक रीज़न हो सकता है. नाउ टाइप्स तक हमने इसके देखे. टाइप्स में हम एग्जांपल देख लो एक बार. जैसे वाटर में अगर हम अट्रैक्शन देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं जो इंटरमोलिकुलर, जैसे हमने अभी HF का एग्जांपल लिया था, सेम वैसे ही H2O में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है. और ये किस में फॉर्म होता है, बिटवीन टू सेम और डिफरेंट स्पीसीज. ओके, इंट्रामोलिकुलर जैसे हमारा रीमर टीमर रिएक्शन हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, इसमें क्या होता है, जो फिनॉल है, फिनॉल और ये हमारा सैलिसल्डिहाइड है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन देखने को मिलेगा ना वो होता है हमारा इंट्रामोलिकुलर. ठीक है, हाँ, और हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हमने सुना है कि ये बल्क में रहता है, यूनिटी में रहता है. ठीक है, और इसलिए ये वंडरवॉल से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है. ओके, अच्छा, ये जो सैलिसल्डिहाइड है ये ऑर्थो पोजीशन पे है, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो पैरा पोजीशन होता है ना उसकी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होती है. क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है. ओके, तो ये था हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में. आई होप आपसे हर क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए इससे. एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वंडरवॉल फोर्स, द लास्ट फोर्स. एंड वंडरवॉल फोर्स क्या होता है, इट्स अ वीक इलेक्ट्रिक फोर्स, वी नो दैट, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद इसका चांस आता है. ठीक है, ये एक वीक इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि अट्रैक्ट कर रहा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल को टू ऑन वन अनदर. कितने टाइप्स के होते हैं, ये 5 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहला आयन और डाइपोल. आयन और डाइपोल. अच्छा, एक चीज़ पता है तुम्हें कि पोलर कौन सा होता है और नॉन पोलर कौन सा होता है.
अगर हमारा डाइपोल इक्वल टू 0 हुआ तो वो नॉन पोलर है, ठीक है। और अगर डाइपोल इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हुआ दैन वो पोलर हुआ। इतना क्लियर है ना इलेक्ट्रॉन, वो ये हमारा जो पोलर और पोलर कैसे बोलते हैं, नॉन पोलर कैसे बोलते हैं ऐसे। तो अगर हमारा पहला एग्जांपल देखें आयन, और पहला टाइप देखें आयन और डाइपोल। तो आयन डाइपोल में हमने क्या देखा, जैसे हमारे पास Cl है, HCl है, HCl के बीच में जो बॉन्ड देखने को मिलता है वो आयन और पोलर का दिखता है। वहीं पे सेकंड है डाइपोल जैसे हो गया हमारा दो पोलर मॉलिक्यूल, ओके। आयन इंड्यूस डाइपोल हो गया हमारा आयन और नॉन पोलर के बीच में जो अट्रैक्शन देखने को मिलता है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, पोलर और नॉन पोलर। ये याद रखना है कि जैसे इंड्यूस वाला जो है वो नॉन पोलर है, जो डाइपोल है वो पोलर है, क्लियर है। लास्ट होता है हमारा लंदन फोर्स, जो सबसे वीक होता है। लंदन फोर्स कौन से होते हैं, इंड्यूस डाइपोल कौन सा था, नॉन पोलर, मतलब नॉन पोलर के बीच में अट्रैक्शन। ये मैंने सीरीज में ही लिखा है, इसी के बेसिस पे हम इसको जज कर सकते हैं कि ये जो पहला है ना आयन डाइपोल, ये इन पांचों में से सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए हम इसको समटाइम इसको इंक्लूड भी नहीं करते इसमें, ओके। और जो सबसे वीक कौन सा है, नॉन पोलर वाला, लंदन फोर्स। तो ये हमारा हो गया केमिकल बॉन्डिंग के बॉन्ड सारे सॉरी, थैंक यू सो मच।